गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वानी के शरीर को अब वहां पर जहर होल के अंदर लाया जा चुका था और उसके बाद में वहां पर उसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। और उसी के साथ में फिर गार्जियन सोइत वानी को मारने के लिए उसके अंदर अपनी आत्मा को भेज देता है, लेकिन वहां पर पहले से ही एक आत्मा उसका वेट कर रही होती है। और उसके बाद में फिर एक एल्डर को सभी के सामने एक ही बार के अंदर मार दिया जाता है और उसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। अपने सामने लोकेश की उस बॉडी को देखते हुए गार्जियन सोहित का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसे पता था कि अगर वास्तव में एल्डर लोकेश की ऐसी हालत हो सकती है तो उसके साथ में उसकी भी ऐसी हालत हो सकती थी, क्योंकि लोकेश भी उसी जितना शक्तिशाली था। उसी वजह से अब तो उसको ऐसा लगने लगा था कि उसने गलत जगह पर अपना हाथ मारा है और वो ये भी समझ चुका था कि इसके अंदर जहर बॉडी और जहर आत्मा संविधान है और इसी के साथ में इसके अंदर उनकी संस्थापक की आत्मा थी। इसी के साथ में सोहित ने और उसके दोस्त ने दोनों ने घुटने टेक दिए थे और उसके साथ में केवल वही नहीं थे जिन्होंने अपने घुटने टेके थे, उसके साथ में जितने भी नीचे लोग खड़े हुए थे वह इस दृश्य को देखने के बाद में उनकी भी फटकर चार हो गई थी और उसी के साथ में वह सब भी अब गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ चुके थे। वानी फिर से बोलती है कि अब बताओ तुम में से कौन है जो मेरे ऊपर अभी तक भी संदेह करता है। एक बार मुझे बता दो, मैं उसका संदेह भी पूरा कर देती हूँ। अभी तक भी किसी को भी मेरे खिलाफ जाने की इच्छा हो तो फिर वो अभी मेरे सामने आ जाए, क्योंकि बाद में मेरे पास में समय नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त तो मुझे अच्छी सी मौत मारूंगी और अगर बाद में वो मेरे पास आया तो उसको मैं तेल में तलकर खा जाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद में सोहित का दिल तो धुक धुक करने लगा था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल उसका दिल उसके जगह से बाहर निकल आएगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, संस्थापक संस्थापक मुझे मत मारिए, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। सोहित की बात सुनने के बाद में वानी उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे सबमिट करो, अपनी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे दे दो। वानी की बात सुनते ही सोहित और उसके साथी सभी ने जल्दी से वानी को उनकी आत्मा के टुकड़े दे दिए, क्योंकि उनको संदेह करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला था। और जल्द ही उन्होंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा निकाल कर वानी की तरफ भेज दिया और वह टुकड़े अब वानी के शरीर के अंदर जा चुके थे। और क्योंकि अब इन्होंने सबमिट कर दिया था तो उसके साथ में अब ये इसके नौकर बन चुके थे। इसका मतलब ये था कि इनकी जान अब वानी के हाथों में ही रहने वाली थी। और इसी के साथ में अब वानी को इन दोनों से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद में वानी टीचर रमन की तरफ पलटती है और उनसे टेलीपैथिक द्वारा बोलती है, टीचर रमन अब जल्दी से आप 9 स्टार जेल मास्टर्स को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि मुझे जल्दी से मेरे संविधान को जगाना होगा। जल्द ही मैं वापस उठना चाहती हूँ। और रमन को पहले से इसके बारे में पता था, क्योंकि उसने पहले से दिव्यांश से उसकी पूरी स्टोरी सुन ली थी कि माजरा क्या था, इसीलिए उसको इसके अंदर हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इतना कहने के बाद में वानी फिर से जमीन के ऊपर गिर जाती है और उसकी आंखें अभी तक भी बंद थी। हालांकि उस घटना के बाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वानी के सामने आकर उसका विद्रोह कर सके। वानी का निर्देश सुनने के बाद में जल्दी से रमन वहां से निकल जाता है और सभी 9 स्टार जेल मास्टर्स को वहां पर इकट्ठा कर लेता है। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद में आखिरकार वानी को फिर से उठा दिया जाता है और उसका वह जहर आत्मा संविधान की पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। इसी के साथ में वानी अभी जहर होल के मेन कक्ष के अंदर अपनी विरासत के ऊपर बैठी हुई थी। वह अभी वहां की हॉल मास्टर बन चुकी थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करी हुई थी। वह अभी अपने टीचर के बारे में यानी कि नितिन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि उसके टीचर ने उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा बलिदान दिया था और अपनी जान की परवाह करे बिना वह जहर होल चला गया था। यही बातें सोचते हुए अब वानी की आंखें नम होने लगी थी और उसने मन ही मन में संकल्प ले लिया था, टीचर टीचर मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। मैं आपके उन सभी चीजों पर खड़ा उतरूंगी क्योंकि आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। क्योंकि बचपन में ही वानी के परिवार में से उसकी माँ पहले ही उसको छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके बाद में उसका पिता भी उसके सामने नहीं
था और केवल अब इस दुनिया में केवल नितिन ही था जो उसका परिवार का एक सदस्य था। टीचर, वानी आपसे ये वादा करती है कि आपकी उम्मीदों को कभी भी पानी में नहीं मिलाएगी, क्योंकि वास्तव में कई बार ऐसे टाइम आया था जब वानी की मरने का समय आ गया था और जब उसने सोच लिया था कि वास्तव में आज उसका अंत है, लेकिन उस समय उसके टीचर वहां पर आकर खड़े हुए थे और उन्होंने ही उसे बचाया था और उसे सहारा दिया था और जीने की नई उम्मीद भी। और जो उसके माता पिता ने उसके लिए कुर्बानी दी थी वो उसको तो कभी भी नहीं भूल सकती थी। जहर होल से अलग एक बड़े से जहाज के ऊपर नितिन अभी आसमान को देखे जा रहा था और उसे एहसास हो गया था कि अभी वानी के साथ में क्या हुआ था, क्योंकि नितिन ने पहले ही उसके अंदर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। तो उसके साथ में उसने देख लिया था कि अभी वहां पर क्या हुआ था, कि जब उसकी आत्मा का टुकड़ा वहां पर एक्टिवेट हुआ था तो उस वक्त उसको वह सभी ख्याल आए थे। वास्तव में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे आत्मा का वो छोड़ा हुआ टुकड़ा इतनी जल्दी काम में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहर होल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चलो छोड़ो, मैंने अच्छा किया कि मैंने उसके अंदर पहले से अपना गोल्डन पेज रख दिया था, क्योंकि गोल्डन पेज के साथ में तो कोई 9 स्टार जहर मास्टर तो क्या 9 स्टार मास्टर टीचर भी कुछ नहीं कर सकता था। जब नितिन बहुत ही गहरी सोच के अंदर था, रौनक उसके पास में आता है और वह उसको सूचना देता है कि कॉम्बैक्ट मास्टर पार्थ और कॉम्बैक्ट मास्टर सत्रेस यहाँ पर आ चुके हैं। रौनक की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और वह उनका अभिवादन करने के लिए वहाँ पर चला गया। पिछले कुछ महीनों से जब वह प्राचीन डोमेन से बाहर निकले थे, उसके बाद में पार्थ और छत्रेस दोनों ने अपनी अपने लेवल को अच्छा खासा मजबूत कर लिया था। जहाँ पर पार्थ अभी संत स्टेज 4 के ऊपर था तो उसने भी उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया था और उसके साथ में छत्रेस की बात तो उसने अपनी बुद्धि को बढ़ाने की और भी ज्यादा कोशिश की थी। और क्योंकि पिछली बार जो उसके साथ में स्काई लिप किंग के साथ में हाथापाई हुई थी, उसके साथ में वह समझ गया था कि अभी भी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसीलिए उसको मजबूत करने के लिए वह उसी के ऊपर ध्यान दे रहा था। अभी वह दोनों ही दोनों जहाज के आगे तैर रहे थे। नितिन को अपने सामने देखने के बाद में पार्थ आगे बढ़ा और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, आखिरकार आप आ ही गए। नितिन को देखने के बाद में उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। छत्रेस और पार्थ दोनों समझ गए थे कि आखिरकार इन्हें यहाँ पर आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया था, क्योंकि उनके जहाज को खींचने वाले संत जानवर इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे। लेकिन उनके लिए भी ये अच्छी बात थी, क्योंकि पिछली बार जब वो होंगर मास्टर टीचर अकेडमी से आए थे तो उसकी सारी सूचना उन्होंने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर दे दी थी। और जब उन्हें पता चला था कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स आने वाले थे, तो उन्होंने पहले से ही उनके लिए तैयारी कर ली थी और उन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बना लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी से आने वाले सभी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनके साथ में मौजूदा स्थिति के अंदर लड़ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पार्थ आगे बढ़ता है और नितिन से कहता है, प्रिंसिपल नितिन, हमने आप लोगों के लिए रहने की तैयारी कर दी है। आपके स्टूडेंट्स और आप एक बड़े से आलीशान घर के अंदर रहने वाले हैं। आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। उसके साथ में पार्थ और छत्रेस दोनों भी अब डेक के ऊपर आ जाते हैं और नितिन के साथ में उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उनके रहने के लिए आवास तैयार किए गए थे। जल्द ही वह एक बड़े से घर पर आ जाते हैं। वह घर बहुत ही ज्यादा विशाल था, चाहे से नितिन अपने साथ में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को क्यों ना लाया हो, लेकिन वह सभी उन घरों के अंदर आराम से रह सकते थे। छत्रेस नितिन के पास में आया और वह नितिन से कहता है, प्रिंसिपल नितिन, बात कुछ ऐसी है कि 3 दिनों बाद में आपका यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर्स के साथ में लड़ाई है। उसी दिन हम सभी अपने ज्ञान को अदला बदली भी कर सकते हैं और इसके साथ में आप चाहे तो हम स्टूडेंट्स भी बदल सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो इसीलिए कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने आपके लिए एक बहुत ही बड़ा समारोह आयोजित किया है। उनकी बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा व्यवस्था की है। नितिन समझ गया था कि इन्होंने आखिरकार 3 दिनों बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर सिलेक्शन क्यों रखा गया था, क्योंकि ये सभी यहाँ पर बहुत टाइम से एक जहाज के ऊपर उड़ते हुए आ रहे थे, इसीलिए इनका मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों को आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगर ये बिना आराम करे वहाँ पर लड़ने चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते थे और ये इन 3 दिनों का यूज करते हुए अपने आप को वापस से रिकवर कर सकते थे। उन दोनों ने नितिन को वहाँ पर पहुँचाया और उसके बाद में वो दोनों नितिन
नितिन से विदा लेकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर वहाँ पर फिरने के बाद में नितिन ने उत्कर्ष को बुलाया और उससे कहा, उत्कर्ष, अब आपको यहाँ पर इन सभी की देखभाल करनी होगी। आप इन सभी के प्रशिक्षण और इनकी ट्रेनिंग करवाइएगा। रोसो सिटी के अंदर कुछ काम है, इसी वजह से मुझे बाहर जाना होगा। वैसे भी नितिन का यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को इसलिए तो लाया था कि ताकि वह कॉम्बैट मास्टर्स के साथ में अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सके और इससे उनका मनोबल ही तो बढ़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन हारता है कौन जीतता है, केवल उनको यहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ाने की ही जरूरत थी और उन्हें इससे ये पता चल जाएगा कि होगन मास्टर टीचर एकेडमी से भी अलग एक दुनिया है। और वैसे भी नितिन को भी अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत करना था, क्योंकि वह क्लोन को देखकर समझ गया था कि अभी तक भी उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कम थी और उसे क्लोन को देखकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास मिलता है और वह अभी क्लोन की ही बराबरी करना चाहता था। कहने का साफ साफ मतलब ये था कि नितिन अभी क्लोन को अपना एक लक्ष्य बनाकर चल रहा था।